ओम। बस 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 बस, मत कीजिए, छूइए मत। ओम। ओम शनायवतु शनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंड मंडल। ओं पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवदीशम्। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे मुल्लारविन्दाय भद्रनीत येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपालनन्दनम् पार्थो वत्ससुधिरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनीकरणेन वेलाकुल अस्वस्थां विकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्धिनीं क्रोधीरा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः कीश पाराशार्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोद्गतं नानाख्यानककेशरं हरिकथा संबोधनबोधितम्। हे सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलिप्रशंसिन श्रेयसि मोहं करोति वाचालं मङ्गलं भयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तु वन्द्यदिव्यैः अस्तु वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमिषामि ज्ञानाय तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो याशान्तं न विदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेद्यजम्बो फलचारुभक्षरम् उमाशतं शोकविनाशकारकम्
नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत विभूषित परम आदरणीय, परम स्मरणीय, परम पूजनीय श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन अर्चन। यहाँ के अधिष्ठाता देव मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम कल 15 तक हो गया था, 16वां श्लोक हम पढ़ते हैं। यह अर्जुन क्या कह रहा है? अनेक बाहो उदर भक्त नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतो अनंत रूपम न अंधम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विशेषरविश्वरूपः। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के रूपों का वर्णन किया गया है। भगवान, ये पहले भी आप लोगों को शायद बताया गया है, मैंने ही बताया है, कई बार बताते रहते हैं, ध्यान नहीं आता कब बताया गया है कि भगवान के 3 स्वरूप हैं। कहाँ चले गए? नहीं, अच्छा। पहला स्वरूप भगवान का है निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार वही भगवान का स्वरूप है, उसी को हम कहते हैं परम ब्रह्म। वही एक ही है, सत्ता है जो बस पर ब्रह्म के रूप में न कुछ करता है, न उसका स्वरूप है, न कोई मन है, न कोई प्राण है, कुछ भी नहीं। इसीलिए कहा जाता है निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो। मतलब निर्गुण क्या है? मतलब उसके अंदर बुद्धि नहीं है, इसलिए कोई गुण नहीं है। जबकि आप सारा कहते हो तो सभी गुण से युक्त है। निष्क्रिय, कोई क्रिया भी नहीं होता, इसका मतलब उसके हाथ पैर भी नहीं है। निष्क्रिय नित्य, न मरता है न पैदा होता है, नित्य है, शाश्वत है। निर्विकल्पो, कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, इसका मतलब उसके अंदर मन भी नहीं है। निरंजन, हमेशा मस्त रहने वाला। निर्विकारो, अवय नहीं है, अंग नहीं है, इसलिए कोई रोग दोष नहीं होता। निर्विकारो निराकार, कोई आकार ही नहीं है, इसलिए दिखाई भी नहीं देगा आपको। नित्य मुक्त से निर्मल है, नित्य मुक्त है और निर्मल है, स्वच्छ। ऐसा परमात्मा का स्वरूप आपका निर्गुण निराकार है। आपके शरीर में जो आत्मा के रूप से, क्योंकि वह ब्रह्म कण कण में विद्यमान है, कहाँ है कहाँ नहीं है ऐसा आप नहीं कर सकते, यानी प्रत्येक स्थान पर है। तो वही आपके अंदर जो है आत्मा के रूप में। अगर आप अपने आत्म स्वरूप को जान गए, इसका मतलब उस ब्रह्म को जान गए, ठीक है। दूसरा उसका स्वरूप आता है सगुण निराकार। गुण तो उसमें है लेकिन आकार नहीं है। जैसे ईश्वर कहते हो, ब्रह्मा का विष्णु कहते हो, भगवान कहते हो, यानी वह ईश्वर कहते हो, भगवान विष्णु मत कहिए, क्योंकि वहां पर किसी को भी आप भगवान मान सकते हो। और जगह जगह अलग अलग आया है, कहीं शिव जी को माना गया है, कहीं अम्बा जी, वो तो ब्रह्म माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं, वह ब्रह्म तो एक ही है। और जो आके करता धरता या जो लोग हैं, चाहे कोई सृष्टि करता है, कोई पालता है, कोई संहार करता है, यह लोग तो उसके नीचे हैं। वही जब सगुण रूप का रूप धारण करता तो वही बन जाता है। और हमारे शरीर में वही जो जीव है उसी का प्रतिबिंब कहते हैं, या चिदाभास, वही जीव है। तो आप भी वही हो। तो आप यह जीव मात्र जो है, जीव से किसका चिंतन करोगे? उसी ईश्वर का, परमात्मा का, भगवान का। आत्मा का चिंतन कर रहे, इसका मतलब ब्रह्म का चिंतन कर रहे, सब ब्रह्म है। और तीसरा स्वरूप उसका है, जब अत्याचार बढ़ जाता है, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, तो वह कोई न कोई अवतार ग्रहण करता है। और वह अवतार जो है सगुण साकार होता है।
हाँ, और उसी के आपके अंदर यह शरीर है, यह सगुण साकार है, इसलिए शरीर से उसी जो उपासना करते हो इस शरीर से किया जाता है। सगुण साकार से सगुण शरीर साकार की सेवा कीजिए। वह जो राम के रूप में मानिए, कृष्ण के रूप में मानिए, शिव के रूप में मानिए, दुर्गा जी के रूप में मानिए, हनुमान जी के, गणेश, तो उनका साकार है तो सही, कोई आकार तो है ना। आपका भी आकार है, शरीर तो है ना आपका, यद्यपि आपका नहीं है लेकिन एक है, थर्ड रूप है, तो इससे उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो, उसका ध्यान करो, अर्चना करो। तो यह आपकी उपासना सगुण साकार की ही करनी है, क्योंकि ये शरीर ही कर रहा है ना। शरीर आपका सगुण साकार है, इसके अंदर गुण भी है, आकार भी है, कोई 5 फुट का, कोई 6 फुट का, कोई 4 फुट का, कुछ है तो सही। चींटी है उसका भी कोई आकार है, हाथी है उसका भी आकार है, तो आकार भी है, रूप भी है, रूप आकार सब कुछ है। तो जो भी, अब जैसे गजेंद्र जो था, हाथी था, भगवान को पुकारा तो सही, और अपने सूंड से एक पुष्प तो दिया उनको, कमल का पुष्प दिया था जब गजग्राह की लड़ाई हुई थी। कभी भागवत सुना होगा तो उसमें आया होगा। तो भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन क्या है, ये शरीर से वह जो अब वहां पर आए हैं, किस रूप में आए हैं, हरि के रूप में दर्शन दिए हैं, उसका कल्याण करते हैं, तो उसका पूजा अर्चना तो उसके शरीर से ही होगा ना। मन से तो उसका जाप हो सकता है, उसका चिंतन हो सकता है। जीव की अभिव्यक्ति ही मन के रूप से हो रही है, जीव की अभिव्यक्ति मन से हो रही है ना, तो वह सगुण निराकार भगवान का या ईश्वर का वह जाप कर रहा है। समझे? यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि अनेक बाहु उदर वक्त नेत्रा, वह परमात्मा के क्या है, जब उनका विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है तो नाना प्रकार की भुजाएं हैं, पेट है नाना प्रकार के। अरे हम ही लोगों के पेट उनके भुजाएं हैं, वो पेट हैं, हम ही लोगों के बाहु उनके बाहु हैं। नेत्र अनेकों नेत्र हैं। पश्यामि त्वा सर्वतो अनंत रूपम, इसलिए यह जो उनका अनंत रूप है, अनंत कहते हैं, तो वह उनसे नहीं उठेगा। उठ गया, अरे आप तो कल निकाल रहे थे, निकाल नहीं पाए थे, बड़ा मुश्किल हुआ था, इन्होंने तो तुरंत निकाल लिया। हाँ, कल ये निकाल रहे थे तिवारी जी, तो निकल नहीं रहा था, तो हमने इसलिए नहीं कोशिश किया, जब इनसे नहीं निकल रहा तो मेरे से कहाँ निकलेगा, क्योंकि ये तो बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। तो हमने कहा फिर हमसे तो क्या, हम क्यों कोशिश करें बेकार में। लेकिन आपने तो जैसे हनुमान के पूंछ में लगने न पाई आग, लंका सिदरी जल गए। आपने बहुत हल्के हाथ से, जैसे रामचंद्र जी ने उस जनकपुर में धनुष को उठा लिया था, कोई देख नहीं पाया, ऐसे ये तो आजमा रहे थे नहीं। सगुण आकार वाले सही में कह रहा हूँ, इसमें जरा सा शक्ति नहीं है। हनुमान के पूंछ में लगने न पाई आग, वहां पर तो शक्ति अलंकार है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा कि आपने हाँ ऐसे हल्का से उठा लिया, उठ गया। मैं कहने वाला था कि उठेगा नहीं, क्योंकि कल इन्होंने कर लिया था। चलिए ठीक है, वही तो वह परमात्मा का अनंत है। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत है। मतलब यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी, कहीं जहां भी सृष्टि देखा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, तो अनंत रूप है। न अंतम, उसका कोई अंत ही नहीं है। जब अंत नहीं है और आदि भी नहीं है तो पुनः मध्य भी कहां से होगा। न न न अंतम न मध्यम न पुनः तो आदि हो क्या है, अनंत रूपम कुछ भी नहीं है। और क्या, न पुनः आदि, उसका पुनः दोबारा आदि भी नहीं दिखाई देता है। मतलब कहां से प्रारंभ हुआ वो भी नहीं दिखा देता। और आकाश को देखो आप, इसका सही, हालांकि आकाश और ब्रह्म में बहुत अंतर है, लेकिन आकाश से तुलना इसलिए की जाती है, उसका न आदि है, कहीं नहीं दिखाई देगा। अभी दिखाई देगा कि 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद ये आकाश गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, वहां जाओगे तो फिर वही तो वह उसका भी न आदि है। और जब आदि नहीं है, किसी का प्रारंभ नहीं है और अंत भी नहीं, तो मध्य कहां से आएगा, मध्य कहां से आएगा। विशेषर विश्व रूपम,
तो वह जो विश्वेश्वर है, विश्वेश्वर यानी वह विश्व का जो ईश्वर है, विश्व पर जो शासन करने वाला है, यही 8वें अध्याय में आया हुआ है। कवि पुराणम अनुशासितारम, वह कवि है, ज्ञानी है, ज्ञान का भंडार है। पुराण, पुराण का मतलब होता है पुराना होते हुए भी नित्य नूतन है, नित्य नया है। कवि पुराणम अनुशासितारम, सभी पर अनुशासन करने वाला है, सबका शासन करता है। अरोड़रियम, बहुत छोटा सा है। अनुस्मरण, वही स्मरण करने की जो क्या है, सर्वस्व धातारम, सभी का पालन पोषण भी करता है, वही पालन करता है। इसीलिए जो सबका पालन करता है और सब पर शासन करता है, उसी को विश्वेश्वर का, विश्व का इसीलिए बताया। बाकी हम उसका अर्थ हम वो नहीं बता रहे हैं, ये 8वें श्लोक इसी गीता जी में है, विश्वेश्वर, विश्व का। क्योंकि भाई देखो, अब आप मान लो इनको हम कहेंगे कि इस घर के मालिक हैं। अब घर के मालिक होने का मतलब सबकी रक्षा करना इनका ठीक है, अपने पास शक्ति नहीं तो भाई तुम यह काम करो, वह काम करो, लेकिन ओवरऑल तो यह मालिक हो गए ना। तो सबका ख्याल रखता है, सबका पालन कर, और कोई गलती करता तो उसको दंड भी देता है। वही सर्वेश्वर है, विश्व रूप, वह पूरे विश्व में उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो उस विश्व रूप और विश्व के मालिक को, उसको आप देखो, वह देख, वह देता, दिखलाई देता है। यह अर्जुन का रहा कि आपका ऐसा सुंदर रूप दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर रूप है, अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं, ये भगवान का रूप, भगवान का रूप, इसमें मस्त हो जाइए। जरूर है, लेकिन आप भी पढ़ते हुए, लेकिन आप समझाते हैं तो और अच्छा। हाँ, उस परमेश्वर का रूप देखिए आप। कई शब्द जो हैं कि समझ में नहीं आएंगे तो उनकी हम व्याख्या करेंगे। तो यह अपने मन में बैठा के रखिए कि भगवान का यह 3 स्वरूप, मुख्य कई स्वरूप हैं, हजारों हैं, अनेकों हैं, लेकिन 3 स्वरूप हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। निर्गुण निराकार पहला, दूसरा सगुण निराकार, और तीसरा सगुण और साकार। वही हमारा भी स्वरूप, ये शरीर हमारा सगुण साकार, जीवत्व के भाव है वह सगुण निराकार, और वह आत्मा के रूप में जो हम हैं वह हम निर्गुण निराकार। यह हमेशा हमें ध्यान आना चाहिए। सगुण साकार तो तीसरे नंबर पर आता है, सगुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। सगुण साकार हमारे स्तर पर देखिए, देखो सगुण का मतलब कुछ गुण हमें दिखाई दे रहा है, साकार का मतलब कुछ आकार दिखाई दे रहा है। तो यह शरीर में आपका आकार दिखाई दे रहा है और गुण दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इस शरीर को सगुण साकार कहा गया। जो भगवान किसी भी अवतार में आते हैं तो वहां पर कुछ रूप भी दिखाई देता है और गुण भी होता है, चाहे वह कच्छप के रूप में, चाहे मछली के रूप में आए, चाहे वह राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, परशुराम के रूप में आए, तो वहां पर एक आकार लेकर के आए, और आकार के साथ साथ उनके गुण भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार, उसका तो कहीं पता नहीं कहाँ पर है, सब जगह व्याप्त है, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा ना। और जो सगुण निराकार है, सगुण निराकार है, वो दिखाई तो नहीं देता लेकिन गुण है। जैसे आपके अंदर जीव है, आप जीव हो, आप ही जीव हो, तो जीवात्मा के क्यों कर्ता भोक्ता मान गए हो। कर्ता भोक्ता और ज्ञात का मान छोड़ दो, उसको नष्ट कर दो, तो आप ही ब्रह्म हो जाओगे, तो जीव भाव समाप्त हो जाएगा। तो वह जो यहाँ पर गुण दिखाई दे रहा, लेकिन जीव को अपने आप को तो देख नहीं सकते, दूसरे के जीव को नहीं देख सकते, इसलिए कोई आकार ही नहीं देखोगे कैसे। अब आत्मा को भी नहीं देख सकते क्योंकि कोई आकार नहीं, तो कैसे देखोगे। केवल अनुभव, केवल प्रतीति होती है, केवल प्रतीति, अनुभव, कुछ नहीं देख सकते। अब आगे क्या है, किंच और क्या कहते हैं, किरीटिनम गदिनम, क्या शब्द लाया है, किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तम अंतम पश्यामि त्वाम दुनिरीक्षम समन्ता दीप्त अनल अर्क्य द्युतिम अप्रमेयम। यहाँ पर एक शब्द आया है अप्रमेयम, अप्रेम को समझो, अप्रमेय, जिसको आप किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जान सकते, उसको न नाप सकते हो, न उसको वजन कर सकते हो, जिसका कोई सीमा ही नहीं, अप्रमेय। अनंत का भी मतलब
होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पर तो किसी का कोई अनंत का है तो आपने आकाश की एक तुलना कर दी आकाश के, हालांकि उसका वास्तव में किसी से तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके और कोई है ही नहीं, उसके सदृश कोई है ही नहीं है। यह समझाने के लिए हम आकाश का एक सहारा लेते हैं। अप्रमेयम तो कहीं प्रमाण में भी कुछ नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, न उसको नाप सकते हो न कुछ, वह ऐसा वह अप्रमेयम अप्रमेय है, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। अप्रमेयम अप्रमेयम। किरीटिनम, किरीटिनम कहते हैं नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त है। किरीटिनम यहाँ पर दिया हुआ है, अर्थ इसका किरीटम नाम शिरभूषण विशेष यद अस्य स किरीटितम किरीटिनम तथा, मतलब नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त। अब देखिए द्वारकाधीश भगवान को देखिए सामने कितने आभूषण पहने हुए हैं। हाँ, आप लोग जो पहनते हैं उससे बहुत विलक्षण है। गदिनम, हाँ गदिनम, जिसके हाथों में गदा विराजमान, उसको गदिनम कहते हैं। गदिनम। चक्रम, जिसके हाथ में चक्र विराजमान है, चक्रम चक्रम। तेजो राशिम, और क्या है, तेजो राशिम, वह सभी का एक तेज है, उसको उड़ते ही क्या दिखाई दे रहा है, तेज ही तेज दिखाई दे रहा है। और क्या है, तेज का समूह है, तेज नहीं बल्कि तेज का समूह है। हजारों करोड़ों सूर्य भी अगर उदय हो तो भी उसको प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि वह जो सूर्य का प्रकाश है वो उन्हीं से प्रकाशित है। जैसे हमारा मान लो हम सो जाते, भोजन कर लिया, लेट गए, शाम को तो ही होता है ना, भोजन करने के बाद सो जाते हैं, दोपहर को भी कई लोग सो जाते हैं, ऐसे हम लोग सो जाते हैं। हाँ, तो वो खाना जो है पचता कैसे है, आप तो बचाने वाले नहीं है। तो वही शक्ति, वही जो ब्रह्म है, स्वरूप है, आत्मा, उसी की शक्ति से यह सब कुछ हो रहा है। खाना भी पच रहा है, चल रहे हो उसी के शक्ति चल रहे हो, बोल रहे हो उसी के शक्ति से, सब कुछ उसी की शक्ति से हो रहा है। हाँ, सब कुछ। हमारा आपका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो एक प्रतीति, एक झूठा, एक कल्पित प्रतीति है कि हम आप हैं, फिर भी हम झगड़ा करते रहते हैं यहाँ पर। नहीं करते हैं, करते हैं, आप नहीं करते, कोई बात नहीं, हम लोग तो करते रहते हैं, क्योंकि हम सब कुछ जानते हुए भी अपने को भूल जाते हैं। हम अहम रखते हैं ना कि हम हैं। कभी तो कोई गाली दे जाए तो देखो, गाली दे दिया तो क्या होगा, अगर हम उसको कम से कम अगर मारने के योग होंगे, हमारे अंदर बल होगा तो हम उसको धड़ाक से मार देंगे। यही होता है ना। अगर मान लो हम कमजोर होंगे, वो बली दिखाई देगा तो हम अपना चुप हो जाएंगे, अंदर अंदर ही फिर तो दे रहेंगे, हाँ घुटन करेंगे। लेकिन वास्तव में तो हम कोई है ही नहीं है। अब वहां पर उस समय नहीं जाएगा ना। यही मालूम हो जाए जिसको उस समय हर समय मालूम होता है, अगर ये हमें मालूम हो जाए कि ये सब तो हम तो ब्रह्म है, हम तो है ही नहीं, हमारा स्थिति नहीं है, और हमेशा ध्यान रहे, और हमेशा ध्यान रहे, तब तो क्या पूछना है, तब तो हम क्यों गुस्सा किसी पर होंगे, क्योंकि वास्तव में हमें कोई दंड कहीं से मिलता है तो हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मिल रहा है ना। हो सकता है हम पिछले जन्म में उसको गाली दिए हो, उसको मारे हो, तो वो मार रहा है, उसको गाली दिया। हमें कोई भी कुछ करने वाला नहीं है, न तो परमात्मा कुछ करता दुख देता है, न भूत देते हैं, न ग्रह देते हैं, कुछ नहीं। हम अपने ही कर्मों के कारण हम दुखी और सुखी हो रहे हैं। कोई, और वास्तव में तो हम है ही नहीं है, हम है ही नहीं, वो परमात्मा ही नाना रूपों में खेल रहा है। प्रकृति अपने आप करवा रही, कुछ नहीं, हम तो है ही नहीं है। क्या सुंदर है, क्या सुंदर है। हाँ, क्या सुंदर भगवान ने बताया है। और हाँ, क्या यही अगर हमें देखो, जिसको यह बात अंदर से हो गया, जिसको यह प्रतीति होने लगेगा, वो क्या होगा, वह तो ब्रह्म ही हो जाएगा, ब्रह्म ही हो जाएगा, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म ही हो जाएगा। उसमें कोई है, कोई जरा सा भी संदेह की बात ही नहीं है। लेकिन यही अहम टूट गया, अहम के कारण ही हम दुखी होते हैं, अहम के कारण ही सुखी होते हैं,
अहम के कारण ही आह्लादित होते हैं, हमारे अहम के कारण ही हमारे रोम रोम खिलते हैं। क्यों? यह हमारा बेटा था, पोता था, इतना सुंदर इसने काम किया, या कोई और समाचार अपने विषय में आ गया, इतना खुश हो जाते हैं, जबकि वास्तव में आपका कोई है ही नहीं है। क्या कुछ कोई नहीं है, फिर भी जो है हम सारे जीव इसी में तो हो रहे हैं। ये हमारा धन है, हमारा खेत है, हमारा यह कर लिया। अगर चोरी से भी हमने किसी का लिखा लिया, गांव में बहुत होता है, किसी का जमीन कोई लिखा लेता है, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन लिखा लेते हैं लोग, पट्टा लिखा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और कितना खुश होते हैं। और जब वही जब प्रकाश में आता तो उनका क्षमता तो दुखी भी होते हैं। और नहीं कोई छीन पाया, कोर्ट में भी जज को दे दिया, वकीलों के तो पैसा दे दिया, तो उन्हीं का हो गया, तो कितना हमने उसको हरा दिया, उसको मार, जबकि वास्तव में न हुआ है न तुम, कुछ है ही नहीं है, मरे जाते हो तो। हाँ, फिर भी जो है ना नहीं होता है। यही तो है सर्वतो दीप्तम अनंतम, मतलब उनका प्रकाश जो है, उस परमात्मा का जो प्रकाश है सर्वत्र, जहां जहां हमारी दृष्टि जा रही है सभी जगह वो छाया। देखो उसका स्वरूप में हमारी दृष्टि तो सब जगह नहीं जाएगा ना, क्योंकि वह अनंत स्वरूप है। हमारी दृष्टि तो एक सीमित है। अरे दृष्टि हमारी कहाँ जाएगी जहां कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है? यह पूरा बॉम्बे भी नहीं दिखाई दे रहा। बॉम्बे का एक पवई का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई देगा? ये छोटा सा नहीं, उसको दिव्य चक्षु दिया हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसको पूरा थोड़ी दिखाई दे रहा है, वो भगवान का थोड़ा सा स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसी में यह हालत है। दुनिरिक्षम एक बताया, दुनिरिक्षम है यहाँ पर, दुनिरिक्षम कहते हैं दुखेन, कठिनाई पूर्वक, दुख पूर्वक, निरीक्ष मतलब बहुत मुश्किल से उसको देख पा रहा, निरीक्षण कर पा रहा है। मंत्र समंत दीप्त लोकान द्युतिम अनल, अनल कहते हैं हम, जैसे यहाँ पर अनल शब्द का अर्थ दिया अग्नि होता, वैसे च अर्क च अनल अर्को दीप्त अनल अर्को दीप्त अनल, जैसे अनल माने अग्नि होता है। यहाँ पर एक चीज समझें, जब एक चीज, चलिए छोड़िए उसको भी बाद में देखेंगे, तो यहाँ पर केवल अनल मतलब अग्नि जो प्रकाशित हो रहा, जो दीप्ति हो रहा है, उसमें जो भी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए जो चीज उसमें डाला गया है, चाहे लकड़ी है या घास फूस है, तो जैसी उसकी आकृति होगी उसी प्रकार से उसका लौ भी निकलता है, उस प्रकार से वह दीप्त हो रही है। और क्या है? द्वितीय तेजो जस्य स तम दीप्ति अनल अर्क द्योति तम ताम दीप्त अनल अर्क द्योतिम, यानी सूर्य के ही जिसके समान लाखों करोड़ों सूर्यों के समान जिसका तेज हो, उसी को हम दीप्ता अनल अर्क द्योति कहते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ? किरीटिनम, जिनके शरीर में नाना प्रकार के आभूषणों से जो व्याप्त है, गदिनम, गदा भी साथ में है, चक्र भी है, और तेजो राशिम, तेज के वह जो पुंज हैं, सभी संसार को सर्वत्र को वह प्रकाशित किए हुए, प्रकाशित करना। पश्यामि ताम दुनिरीक्षम, और किसको देख रहे हो? जो कि देखने के योग्य भी नहीं है, मुश्किल है, दुरूह है उनको देखना, दुख पूर्वक, समंत दीप्त अनल अर्क द्योतिम, क्योंकि समस्त संसार को वह प्रकाशित किए हुए हैं और अप्रमेय है, उनका कोई, उनको आप नापा भी नहीं जा सकता, तो उनके छोटे से स्वरूप को आप तो देखे हो, और किसका है? तो उसी का, उसको देख रहे हो। क्या है वह? कौन? वर्णन तो अर्जुन कर रहा है, लेकिन ऐसा वर्णन कि इस प्रकार से, हे प्रभु आपका यह स्वरूप है। यह स्वरूप क्या है? सगुण साकारी तो देखा, क्योंकि इसमें गुण भी दिखाई दे रहे हैं, तब आकार भी दिखाई दे रहा है, तभी तो कह रहा बड़ा बड़ा यह। अच्छा, और आगे क्या है? अब आगे थोड़ा सा और गहराई में जा रहे हैं। अब यह कह रहे हैं कि आपका यह योग शक्ति है,
जिसके माध्यम से आपका यह रूप दिखाई दे रहा है, उसका मैं क्या अनुमान लगा रहा हूं, उसके विषय में कर रहे हैं। तुम अक्षरम, तुम आप जो है अक्षर, अक्षर का मतलब जिसमें कोई हरण नहीं होता, जिसमें कोई छीड़ता नहीं होती, अक्षर। आप यह 13वें अध्याय में आया हुआ है कि अक्षर तत्व को परमात्मा को ही कहते हैं। क्षर हम जीव कहते हैं क्योंकि ये शरीर जो है नष्ट होता है। अच्छा, तो वह जो अक्षर तत्व है, यानी जिसका कभी क्षरण होता ही नहीं है। अब भगवान के किसी भी रूप को देखेंगे तो उसमें उनका स्वरूप हर समय वही रहता है। ऐसा कभी वृद्धा देखा है? कभी उनके दाढ़ी मूछ या देखा? दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई दिया, किसी रूप में भगवान का दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई दिया, और उनका बाल भी कभी सफेद नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वह इन पंच महाभूतों से नहीं बना हुआ है ना। पंच महाभूतों से अगर बना होता तो परिवर्तन आता। वहां पर तो कोई क्षर ही नहीं है, न बुढ़ापा है, न जन्म है, मृत्यु। खैर वो तो हमारा भी जन्म मृत्यु नहीं है, लेकिन चूंकि हम ऐसे शरीर में हैं कि जो कि पंच महाभूतों से बना हुआ है, इसका तो क्षरण हरण होता रहता है। अब 100 कुंटल किसी पुल में लगा दो लोहे का सरिया, लेकिन उसका भी 100 साल 200 साल के बाद क्षीण हो जाएगा और टूट जाएगा, गिर जाएगा, जब पुराना जर्जर हो जाएगा गिर जाएगा एक दिन। लेकिन वह तो ऐसे ही सर्व हमेशा कोई परिवर्तन नहीं है, वह ऐसा परमात्मा है। तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, परमम श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, वेदितव्यम, ऐसे वेदों की ज्वाला जाने योग्य हो, आप ऐसे जानने के योग्य है। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही हो जो है इस सारे विश्व के निधान, कहते हैं आश्रय को। आप ही इस विश्व के आश्रय देने वाले हैं। विश्व कहाँ टिका हुआ है? वास्तव में विश्व जो है यह पूरा जगत उन्हीं पर अध्यस्त है, क्योंकि जगत भी कल्पित है तो उन्हीं पर अध्यस्त है। हम जीव जितने भी हैं, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, और यह जगत जो भी दिखाई दे रहा है, यह सब उन्हीं पर आश्रित है। एवं वह जिसको आप ब्रह्मा विष्णु कहते हो, महेश कहते, सब भी उन्हीं पर आश्रित है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तम अक्षरम परमम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम अव्यय है, आप अव्यय हो, आपके अंदर कभी कोई कमी होती ही नहीं है। अब व्यय क्या होता है? जिसके अंदर कोई खर्चा होता है। अब जैसे मान लो हम 10 किलोमीटर चले हैं, एक दिन में 15 चल रहे, 20 मान लो, तो हमारे अंदर थकान आ जाएगी, सभी के अंदर। ये जीव जो है ना, नहीं 20 के बाद आएगा, 40 के बाद हो जाएगा, 50 के बाद हो जाएगा, थकान आएगी ना। लेकिन उसके अंदर तो कोई अव्यय होता ही नहीं, कोई खर्च होता ही नहीं, वह तो ऐसे का सही है, कोई न कभी थकान होता है, न कभी निद्रा आती है। क्या है? हम लोग तो पंचों, वह शाश्वत धर्म गोप्ता। ओहो, क्या कहा गया? सदा भाव शाश्वत और नित्य धर्म, जो कि हमेशा एक ही जैसे रहता है, सब समय एक जैसे रहता है, शाश्वत है हमेशा। शुरू में भी वैसे ही था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। शाश्वत हो धर्म गोप्ता, मतलब नित्य धर्म, नित्य धर्म मतलब जिसका कभी कोई नाश ही नहीं होता। देखो, हर एक चीज का एक स्वभाव होता है। जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वभाव क्या है? जलना। हाँ, एक कह सकते हैं रूप है, और तेज है, प्रकाश है, ये दो चीज अग्नि में होती है। पानी का स्वरूप क्या है? ठंडा। पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी का स्वरूप क्या है? ये भी ठंडा है। अब पृथ्वी से ही बना हुआ लोहा, लोहे को अग्नि में डाल दो तो क्या होगा? नहीं जलता, लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। वह अग्नि, देखो वहां पर इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर लोहे को उसमें डाल दोगे तो लोहा अग्नि का स्वरूप धारण कर लेगा। अच्छा, अग्नि का स्वरूप क्या है? वह रूप है और तेज है, दीप्त प्रकाश है, वह धारण कर लेगा, उसके अंदर आ जाएगा, जलने की शक्ति आ जाएगी। और अग्नि, अग्नि जो है लोहे का स्वरूप धारण कर लेगा,
अग्नि लाल हो जाएगी। अग्नि मतलब हाँ, जैसे लोहा इतना बड़ा होगा तो ऐसे ही अग्नि दिखाई देगी। हाँ, अग्नि दिखाई देगी। इसी प्रकार से यह समझने की कोशिश करो कि हम जब एक दूसरे से संग करते हैं, जब साथ रहते हैं ना, तो जो उसका स्वभाव है वो हमारे अंदर आ जाता है और हमारा स्वभाव उसके अंदर। यही कारण है कि कहा जाता है हमेशा अच्छे लोगों का ही साथ करो। अगर मान लो आपके कोई चोर है, उसका साथ कर लिया, 10 दिन 15 दिन महीना रहिए, तो निश्चित रूप से आपके अंदर उसके गुण आ जाएंगे। किसी पियक्कर के साथ रहेंगे तो आप भी कुछ नहीं पीने ही लगेंगे, नहीं कुछ तो इसके गुण, और धीरे धीरे आप भी शराबी हो जाएंगे। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले केवल संग से ही होते हैं, संग से ही बिगड़ते हैं। एक दूसरे का संग किया, अब वही, इसीलिए किशोरावस्था में अपने बालक और बालिकाओं, चाहे वो बेटा हो पोते कोई, हमेशा उन पर कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका संग देखना चाहिए। कौन इसके दोस्त है, किसके साथ रहता है ज्यादा, वह साथ को अच्छा कर दो तो अपने आप ही बच्चा ठीक रहेगा। माँ बाप को तो यही ध्यान देना और कुछ नहीं देना। उसको सजा नहीं देना, मानना नहीं, कुछ समझाना भी नहीं, बस उसका साथ किसका है। अगर कोई अच्छे उसका मित्र है जो सात्विक है, वह कुछ वैसा गलत चीज का व्यवहार नहीं है, परमात्मा का पढ़ने वाला है, तो उसका साथ करोगे तो अभी पढ़ाई में भी अच्छा लड़का हो लड़की आएगी, और साथ में वह धार्मिक होगा तो उसकी प्रवृत्ति धार्मिक बनेगी। अगर वह गलत होगा तो वह आपका बच्चा बिगड़ता जाएगा। तो इसीलिए अपने बच्चों को केवल कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं समझाइए मत, तब भी चलेगा, लेकिन उसका साथ, उसका ध्यान दीजिए। किसी अच्छे लोगों का हो तो वह भी अच्छा। इसको चाहे आप संसार में लो और चाहे भगवान में लो। भगवान में तो हम लोगों के लिए परमात्मा का है, लेकिन उस अवस्था में, जब उस अवस्था में जल्दी से परिवर्तन होता है, बहुत जल्दी प्रकृति, बहुत तीव्र उनकी याददाश्त भी आती है, उस समय उनको बचाना है, और उसे बचाना कि उनका साथ गलत न होने पाए। हाँ, तो भाई करना चाहिए ना, हमें करना चाहिए। वह कोई माता पिता का यही ड्यूटी है। अच्छे स्कूल में डालने से कोई फायदा नहीं, अगर उस बच्चे का साथ अच्छा है, संग अच्छा है, तो कहीं भी रहेगा वो पढ़ लेगा। और हम लोग तो गांव में पढ़े हैं, जबकि गांव में ऐसे गांव में पढ़े हैं कि मास्टर आते थे, उनका काम ही रहता था, कोई गुदरी करते थे, या मटर को गुदरी करते थे, मटर लाया कोई गन्ना पेरा जा रहा, किसके गांव में कोल्हू लगा हुआ है, वो लाया और कुर्सी उठा ला। मतलब इस प्रकार से पढ़ाने की क्रिया उतनी नहीं होती, लेकिन अगर संग उसका अच्छा रहा ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। वहां पर स्कूल की पढ़ाई उतनी काम नहीं करती है, केवल संग का करता है, संग बहुत कम होता है। यही चीजें यहाँ पर ही बताया गया है। अच्छा, तो क्या अक्षर, तुम अक्षर हो, परम श्रेष्ठ हो, वेदितव्यम, सब कुछ जानने योग्य हो। और क्या हो, तमस्य विश्वस्य, पूरे विश्व के आप ही रक्षक हो, मालिक हो, और तुम सभी का आश्रय भी। निधानम, निदान कहते हैं घर को भी, तो यहाँ पर निधान का मतलब घर, क्या मतलब, जिसका आश्रय, सहारा, सभी का आश्रय कोई परमात्मा है। तुम अव्यय, शाश्वत, हमेशा एक जैसे रहने वाला, शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातन, सनातन उसी को कहते हैं कि जिसका न प्रारंभ है न अंत है, न प्रारंभ है न अंत है, तो सनातनी हो। तुम पुरुषो मतो में, आप ही जो है परम पुरुष है, यह मेरा मत है। यह कौन कह रहा है, अर्जुन कह रहा है। अर्जुन परमात्मा को कह रहा है, आप ही इस संसार के सब कुछ रक्षक हो। हाँ, परम मत है एक, और अपना ही मत बनाएगा। भाई हम देखो, किसी चीज को हम देख रहे हैं, तो जो हमारे दृष्टि में आ रहा है, जो हमारे समझ में आ रहा है, वही तो हम बताएंगे किसी को, और क्या बताएंगे, और दूसरा कुछ तो हम बता नहीं सकते हैं। नहीं बस समझाएंगे तब तो और ज्ञान आएगा। हाँ, अब आगे देखिए। हाँ, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नीतम पश्यामि तदिप्त
होता वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। हो क्या बता रहे हैं? हे प्रभु, अनादि मध्यांत, वही चीज बारंबार रिपीटिशन हो रहा है कि आपका आदि और मध्य और अंत से आप रहित हो। आदि मध्य अनंत, अनंत वीर्यम, अनंत शक्तिशाली हो। आपका शक्ति जो है वो इसका कोई सीमा नहीं है, अनंत है। आपको मैं अनंत समर्थ से युक्त देखता हूं, उसका भी कोई अंत नहीं है। अनादि मध्यांतम, अच्छा, अनादि मध्यांतम का मतलब यही है जिसका मध्य अंत नहीं है। इसके बाद अनंत बाहुम, जिसके बाहु अनंत बाहु हैं, भुजाएं भी अनेकों हैं, एक नहीं है, अनंत बाहु हैं, अनंत बाहु, जस सब अनंत बाहु। स्वाम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, आपके जितने चंद्रमा, आपके नेत्र क्या है? यही चंद्रमा और सूर्य नेत्र है। इसीलिए कहा जाता है आपका यह नेत्र का देवता सूर्य ही है, जो हमारे वेदों में उपनिषदों में बताया गया है, इसके देवता सूर्य हैं। और क्या? पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्त हुताश वक्त्रम माने दीप्त च असौ हुताश स वक्त्रम जस्व सौत्रम दीप्तम, मतलब जो प्रज्वलित अग्नि ही जिसका मुख हो, वही अग्नि ही, अग्नि में आहुत देते हैं ना, दीप्त आहुति, और जो अपने तेज से सारे विश्व को तापमान करता हो। विश्व में एकदम तपंत, पूरे विश्व को आप तपा रहे हो। यहाँ पर तपाने का मतलब क्या है? तपाने का मतलब यह होता है, नहीं नहीं, वह प्रकाश देना तो शाब्दिक अर्थ हो गया ना। पूरा विश्व उनके उनसे ही कांप रहा है, उनके ही शक्ति से वह खा पी रहा है और उनके शक्ति से डर भी रहा है। देखो, मान लो आप व्याघ्र आ गया, कोई शेर आ गया, उससे आप डर रहे हो, डर गए ना, तो वो उसमें कौन है? उसमें भी नहीं, समझ में, उसमें भी तो परमात्मा ही है। तो आपको तपाने वाला क्या हुआ? वह परमात्मा है, वह शेर नहीं है, आप भी नहीं हो, क्योंकि वही जो है नाना रूपों में विराजमान है। हर एक के अंदर वही विराजमान है ना। अरे एक हाथी एक चींटी से डरती है, तो चींटी में क्या है? वही परमात्मा है, वही आत्मा स्वरूप में विराजमान है ना। हाँ, तो वह तपाने वाला हाथी को कौन है? वह परमात्मा ही है। तो सभी हम सभी जो है उसी परमात्मा से ही तप रहे हैं, किसी न किसी रूप में। और जो यह मान ले, इसके अंदर ऐसा ज्ञान हो जाए, इस ज्ञान की दीप्ति जल जाए, अग्नि ज्वाला जल जाए कि अरे ये तो कोई मिथ्या है, ये तो काल्पनिक है, वह तो एक ही परमात्मा नानों रूपों में फिर रहा है, और हम भी वही है, वो भी वही है, तो कोई से डर नहीं। अगर ऐसा दृढ़ भाव आ जाता है तो फिर क्या पूछेंगे, फिर हमेशा वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? अभय हो जाएगा, किसी से डरने का कोई मतलब नहीं है। उसका दुख शोक सब कुछ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, वह जन्म मरण से भी छुटकारा पा जाएगा। गीता जी कोई आसान नहीं है, इनको समझना। और शाब्दिक अर्थ अलग है। एक होता है किसी, देखो आप जब हाई स्कूल में 8वीं में रहे होंगे तो वहां पर एक होता था भावार्थ लिखना, अर्थ, फिर आता था एक व्याख्या करो उसकी व्याख्या, फिर एक होता है लक्ष्यार्थ। उस समय नहीं था, तो यहाँ पर कम से कम शास्त्रों में कहा कुछ गया है, उसका लक्ष्य कोई और होता है। जैसे मुहावरा होता है, मुहावरा पढ़ा होगा, नाचने आवे आंगन टेढ़ा, तो यहाँ पर शब्द का अर्थ कुछ और है और उसका लक्ष्य कुछ और है, किसी और को अंकित किया गया है। नहीं आता समझ में? नहीं, मतलब नाचना। हाँ, आंगन टेढ़ा मतलब वो नाचने आता ही नहीं, तो वो आंगन को टेढ़ा बना रही है। न नौ मन तेल हुई है, न राधा गोने नहीं है, मतलब सब कुछ। हाँ, अब यह देखो, जब आप चौथ होता है ना, व्रत रहती होंगी, स्त्रियां रहती हैं, तो उसमें क्या होता दिखाया जाता है, वहां पर एक न्याय शाखा, शास्त्र में उसका नाम दिया हुआ न्याय, चंद्र न्याय शाखा, न्याय शाखा चंद्र को दिखाने के लिए कहा जाता है। वो डाली दिखाई दे रही है ना, वह शाखा, उसको देखो, उसके ऊपर है, दिखाई दे रहा है, प्रकाश देखा, वही चंद्रमा है, तो इसको कहते हैं चंद्र न्याय शाखा।
मतलब चंद्रमा को दिखाने के लिए एक शाखा का सहारा लेते हैं और उसी को न्याय दर्शन में न्याय दे दिया, एक समझाने की कला दे दिया। तो इस प्रकार से हम किसी चीज को करते हैं। तो यहाँ पर शब्द का कुछ अर्थ और है और उसका लक्ष्य कुछ और है। तो एक तो भाव समझो, शब्द का अर्थ समझो। गीता जी में हर एक श्लोक के अगर और भी विस्तार से जाना जाए तो 3 अर्थ हर एक के होते हैं, एक भौतिक स्तर पर, एक दैविक स्तर पर और एक आध्यात्मिक स्तर पर। हर एक के 3 अर्थ होते हैं और उसी में ये सब। लेकिन ये है कि जहाँ पर जरूरी जितना होगा उतना चला जाएगा। बहुत ही गंभीर है यह जो यहाँ पर वो छोटे से गुटके में अर्थ दिया जाता है ना, उसको समझ नहीं सकते, उससे कुछ नहीं मालूम होता। वो तो शब्दों का अर्थ दे दिया जाता, कहीं शब्द का अर्थ भी नहीं होता है। हाँ, आगे चलिए क्या है। द्यावा पृथिव्यो आदिम अनंतरम ही व्याप्तम तैकेन दिशस्य सर्वा दष्टाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। यह सुंदर दिया। द्यावा पृथिव्यो आदि अंतरम ही व्याप्तम तै एकेन दिशस्य सर्वा दिष्टा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। मतलब एक ये क्या होगा? अच्छा दवा एकमात्र श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अब आ जाइए यहाँ पर, वह शो समाप्त हो गया। अब आ जाइए क्या कि एकमात्र आप ही विश्व रूपधारी परमेश्वर से ही यह स्वर्ग और पृथ्वी सभी व्याप्त हो रहा है। यहाँ पर एक शब्द आया है व्याप्त। व्याप्त का अर्थ समझ लीजिए। व्याप्त सब जगह व्याप्त, इसका अर्थ यही नहीं होता है, इसको इसीलिए समझा रहा हूँ। इसका नहीं, कई चीजें हैं। अब आप इसका क्या है मतलब व्याप्ति का? व्याप्ति का एक व्याप्ति होता है जैसा कि अभी हमने बताया, एक लोहे को अग्नि में डाल दिया तो लोहे का गुण अग्नि में आ गया, अग्नि का गुण लोहे में आ गया। लोहे का जो रूप है और जो वही रूप और आकार की हो गया, जो गुण वह उसमें आ गया, और अग्नि का गुण जो है रूप और तेज इसमें लोहे में आ गया। दूसरा व्याप्ति क्या होता है? दूसरा व्याप्ति क्या है कि जैसे कोई जड़ वस्तु है और जड़ वस्तु पर कोई चीज चेतन दिखाई दे रहा है, प्रतिभासी सत्ता है, सत्ता है नहीं। जैसे कहा जाता है कि रस्सी पर सांप दिखाई दे रहा है, आप अंधेरे में कमरा चारों तरफ से ये खिड़की बिल्कुल बंद कर दिया, लाइट वेट सब ऑफ कर दिया और एक कोई रस्सी लटक रही है, हो सकता है कपड़े टांगने के लिए हो, और रस्सी जब हिल रही है आप अंधेरों में जगो तो आपको क्या दिखाई देगा? अरे वह सफेद सफेद, अरे सांप दिखाई देगा, भ्रम हो जाएगा, लटक रहा है। हाँ, भ्रम ही है। और जैसे लाइट जला दो ऐसे भ्रम दूर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर समझने की चीज यह है कि हम सब है तो वह ब्रह्म ही है, लेकिन वह भ्रम से हम अपने को अलग अलग ये मान रखे हैं। जैसे रस्सी पर सांप दिखाई दे रहा है, सांप की प्रतीति हो रही है, वास्तव में सांप तो कहीं है नहीं, है तो रस्सी ही। उसी प्रकार से वह जो ब्रह्म है उसी पर यह सारा जगत सभी प्राणी अध्यस्त है, उसी पर अध्यस्त है। एक है कोई नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन हम केवल हमारी प्रतीति हो रही है। इसी चीज को समझना है व्याप्ति का ज्ञान, यही समझना। और क्या है? इसलिए हम लोग ज्ञान। और जैसे ईश्वर व्याप्ति होता है, जैसे आकाश यह नीलिमा,
नीलिमा दिखाई देती है। आकाश जहां जाते जिधर भी जाओ, यह हो रहा कि आकाश उसी नीलिमा में समाई जा रही है, यह नीलापन आकाश हो रहा, जबकि आकाश का रंग नीला नहीं है, आकाश का तो कोई रंग ही नहीं है, लेकिन वह उसमें व्याप्त हो, वह नीलापन जो है उसमें व्याप्त हो जा रहा है। तो इसलिए व्याप्ति का अर्थ, और ये कहा जाता है परमात्मा कण में है, तो वह परमात्मा में जो कण में विद्यमान होने का मतलब है, यह वास्तव में है कुछ ही नहीं, हम सब उसी में एक कल्पित चीजें दिखाई दे रहे हैं, है वह ब्रह्म ही है। हमारा, आपका और किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। यही चीज जिसके समझ में आ जाए, तो भाई क्यों किसी को वो डराएगा, किसी से डर खाएगा, क्यों किसी का कोई हड़प करेगा, क्यों किसी का लेगा, है? अगर ऐसा आ जाए तो फिर आपको शायद, आपको तो सवेरे बताया था शायद आज या कल, कि गुरु नानक देव जी थे, एक बार कंबल उनके पिताजी ने 100 रुपया या कुछ पैसे दिए कि ले आओ बेटा, कंबल ला करके अपना व्यापार करो, कुछ ले आओ। वो गए, कंबल ले लिए, पैसे का कंबल ले लिया, जो भी उस समय के सस्ता रहा होगा, 5 रुपये 10 रुपये कंबल होता होगा, 8-10 कंबल ले लिया होगा, अपने गर्दन पर लाट के ला रहे थे। पीछे देखे कुछ सन्यासी लोग थे और भिकमंगे थे, और वह जाड़े से ठिठुर रहे थे, सबको उन्होंने कंबल उठा दिया, कंबल उड़ा दिया उनको, क्योंकि डर रहे परमात्मा स्वरूप में यही है ना। और घर आए तो क्या बेटा कंबल ले आए? हाँ, हमने तो उसको इन्वेस्ट कर दिया हमने उसको लगा दिया। क्या हुआ बताए फिर? तो पिताजी ने जो कुछ फटकारा, अगर पिताजी के पास तो वह दिमाग नहीं था, खैर चलो कोई बात नहीं, लेकिन वह तो गुरु नानक देव क्या बाद में ऐसे ही प्रतिभा वाले तो महान व्यक्ति बने कि नहीं बने? हाँ, पूरे धर्म के संचालक बने, पति बने, क्या बने? हाँ, महाराष्ट्र में एक नामदेव भगवान, नामदेव एक महान विभूति थे, संत थे, गंगोत्री जैसे गंगा जी को ला रहे थे, कि रामेश्वरम में हम चढ़ाएंगे उनको, शिव जी को चढ़ाएंगे। रास्ते में ही राजस्थान में आते आते एक गधा मिला, वो मर रहा था प्यास से, सारा जल गंगोत्री जी का उस गधे को पिला दिया। अरे वो भी तो ब्रह्म ही है। ऐसा जो भाव आ जाता वही संत है, वही संत है। वो तृप्त हो गया और उनको क्या आनंद आया वो ही बता सकते हैं। हाँ, तो वास्तव में हमें केवल यह जो क्या बताया जाए, यह मूर्ति है ना, हम क्या करते हैं, वासना इस मूर्ति में देखते हैं भगवान, और जो वास्तव में भगवान जहाँ रम रहा उसको नहीं देख रहे हैं। अगर वही देखने की कला हमारे अंदर आ जाना, हर एक के अंदर है भगवान, परमात्मा ही तो है विभिन्न रूप में, हम उसको देखें ना। लेकिन वह हमारी नहीं जाती है, हमारी दृष्टि वहां पर नहीं जाती है ना, यही हमारे अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसको जाना चाहिए। अरे हम उपासना करते हैं, ला करके कहाँ से लाते हैं? अरे पत्थरों को देखा है, राजस्थान में नहीं गए, मैं गया हूँ जयपुर में, वहां पर जितनी भी मूर्तियां हैं, दुर्गा जी की हो, लक्ष्मी जी को हो, भोले बाबा को, कन्हई का, सब मूर्तियां वहां बनाते हैं, उसी पर थूकते भी हैं, उसी पर चलते भी हैं, और जूता पहन के रगड़ काम सारा करते हैं, मशीनों से रगड़ाई होती है, और वही बाद में जब हम ले आते हैं तो उसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हाँ? और वही परमात्मा जब विभिन्न रूपों में खेल रहा है, देख रहा है, भूख से तरस रहा, वहां पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हाँ, जो आप देख रहे हैं वहां नहीं जाता, वो मूर्तियों पर ध्यान जाता है। तो यहाँ पर यही वर्णन किया गया है कि वही व्याप्ति हो रही है, कि यह पूरा पृथ्वी से लेकर के आकाश तक, हाँ, यह सारा समस्त दिशाएं भी सभी उसी से, दिशस सर्वा, सभी दिशाएं, पृथ्वी और क्या है, द्यूलोक मतलब स्वर्गलोक, और यह व्योम आकाश, सब कुछ उसी से व्याप्त है। दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम, यह अद्भुत एक आश्चर्यचकित रूप मैं देख रहा हूँ। हे महात्मन, हे कृष्ण, यह आश्चर्यजनक भयंकर क्रूर रूप को देखकर, क्रूर रूप, क्योंकि कहा रूपम उग्रम तवेदम, आपका रूप क्या है? उग्र रूप है, बहुत क्रूर रूप है।
लोकत्रयम व्यथितम महात्मम, सभी को पीड़ित कर रहा, व्यथित कर रहा, दुखी कर रहा, और मैं भी व्यथित हो रहा। वास्तव में कोई व्यथित नहीं कर रहा है। जब कोई अपने ही भाव को व्यक्त करना हो ना, तो कई बार अपने को सीधे नहीं कहते कि मैं दुखी हो रहा हूं, सभी लोग दुखी कर रहे हैं। एक महात्मा के पास किसी ने ऐसे ही प्रश्न उठा कि एक ऐसा प्रश्न आया कि सभी लोगों का प्रश्न सभी लोग पूछते हैं, किसी आत्मा के बारे में पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि भाई यह भ्रम की बात कही, शंका की, तो उन्होंने कहा मेरे को तो कोई भ्रम नहीं है। महात्मा जी ने कहा तो कैसे सभी लोगों को है? फिर जो बैठे थे कई लोग, कथा सत्संग चल रहा था, उनसे पूछा तुम्हें भ्रम है? कहा उन्होंने कोई भ्रम नहीं है। कोई किसी ने कहा, तो उन्होंने पूछा कि भैया तुम कैसे कर रहे थे, सभी लोगों के अंदर भ्रम है। अरे भ्रम तुम्हारे अंदर है, क्यों नहीं अपनी बातें छिपा रहे हो? अगर कोई डरता है, अब यह रूप देखो, हम जैसा हमारे अंदर भाव आता है ना, वही हम सोचते हैं कि सारे लोग हैं, सब में वही भाव, सब में है। अरे एक राजा था, जो सुंदर दृष्टांत है, एक नाई था, अब उसको एक गाय राजा ने इनाम दे दिया और पूछा कि भाई कैसे प्रजा हमारी कैसे है? तो उन्होंने कहा कि सभी लोग दूध भात खा रहे हैं, सभी लोग मस्त हैं, खीर खा रहे हैं। मंत्री ने कहा राजा राजन ऐसा करो, इसके गाय को हटवा देते हैं। और अच्छा हटवा दिया, किसी को बोला होगा, हटा ले गया। फिर दूसरे दिन फिर पूछा कैसे कैसे लोग हैं, प्रजा कैसी हमारी है? तो कहता सभी लोग भूखों से मर गए, किसी के बच्चे को भी दूध नहीं मिल रहा है। तो मतलब दुखी तो आप हो और पूरे सबको बता रहे हो, दुख तुम्हें हो रहा है, तुम खुशी हो रहे हो, तुम्हारी जो अभिव्यक्ति है सभी पर लगा रहे, पूरे संसार पर। सबसे बड़ा हमारा यही दोष है कि हम जैसे होते हैं, जैसा हम सबको हम वही समझते हैं। हम सुखी हैं तो सबको सुखी समझते हैं, हम दुखी हैं तो सबको दुखी समझते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी भूल है। हम अपना दुख अपना सुख सब पर लाद देते हैं। अरे अर्जुन डर रहा है, अरे बाद में उसने कहा कि हम भी डर रहे हैं, लेकिन भाई सब पर कहो ना, आप क्यों डर रहे हो, कैसे डर रहे हो? आप तो नहीं डर रहे हो, आप तो पूरे दूसरों की व्यथा को बता रहे हो ना कि सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं। अपना नहीं बताया बाद में, लेकिन वास्तव में तो कोई नहीं डर रहा था, अर्जुन ही डर रहा था। यह कहा जा तो कोई अशक्ति नहीं है यहाँ पर, तो यह है। और वैसे सच पूछो तो भगवान का वह उग्र स्वरूप देख करके जो भी देखेगा एक बार भयभीत तो होगा, क्योंकि वह विशाल रूप भगवान का कैसा है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, समय तो हो गया। चलो एक श्लोक पढ़ लेते हैं। अमीहिता संगा विशन्ति केचित् भीता प्राजन्यो गिरन्ति स्वस्ति त्यक्ता महर्षि सिद्ध संगा अस्त्रवन्ति तामस्त्रभि पुष्पकलाभि। ओहो क्या बताया, सारे देवता लोग सुर संघ, सभी क्या कर रहे हैं, सुर संघ विशन्ति, सभी देवता लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुवन्ति क्यों? चाहे वह युद्ध करने वाले महापुरुष हों, चाहे देवगण हों, तो यहाँ पर जो भी अवतीर्ण हुए हैं, यह इस मनुष्यों के आकृति वाले या देवी इत्यादि दौड़ दौड़ करके उस भगवान क्या है, ये कुछ करना तो गलत नहीं आ गया, हाँ यही ठीक है। यह सभी जो है आपके अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं। जैसे देवता लोग, देवतागण, ऐसा हमें मालूम पड़ रहा, देवगण ही आपके अंदर यह विभिन्न राजाओं के रूप में जो सामने खड़े हैं, क्योंकि अर्जुन का मैदान था, पांडव और कौरवों का युद्ध चल रहा था। कौरवों की 11 अक्षौड़ी सेना और अर्जुन का